बल बुद्धि के दाता हनुमान जी असीमित ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी का विधि विधान से पूजन करने पर वे अपने भक्तों के जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी है। पौराणिक कथा के अनुसार सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी संकट से उबारने के लिए हनुमान जी की वंदना करते हैं। ऐसी एक कथा के अनुसार देवताओं की मदद के लिए दुष्ट असुर का संहार करने के लिए हनुमान जी को 11 मुखी रूप रखना पड़ा था। हनुमान जी को रुद्र का अवतार भी माना जाता है। उन्हें कालजयी और चिरंजीवी देवता भी माना गया है। अपने इष्ट के प्रति परम भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण हनुमान जी का सामने आता है। राम भक्त हनुमान अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं। उनके अनेक रूपों और अवतारों की महिमा है। ऐसा ही उनका एक रूप एकादश मुखी हनुमान जी है। हनुमान जी के 11 मुखी रूप की कथा। प्राचीन काल में कालकार मुख नाम का एक अति शक्तिशाली राक्षस था। वह 11 मुखा था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। इस पर कालकार मुख ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान असंभव बताते हुए कुछ और मांगने को कहा। इस पर कालकार मुख ने कहा कि आप मुझे ऐसा वर दीजिए जो भी मेरी जन्म तिथि पर 11 मुख धारण करे वही मेरा अंत करने में सक्षम हो। ब्रह्मा जी ने कालकार मुख को यह वरदान दे दिया। इसके बाद असुर कालकार मुख जालिम हो गया और उसने देवों और उनकी सेना को आतंकित करना शुरू कर दिया। सेना के साथ देवताओं पर चढ़ाई कर उन्हें परास्त कर दिया। इसके अलावा वह समस्त लोकों में भयंकर आतंक मचाने लगा। इस पर असहाय देव भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की मांग की। विष्णु जी ने कहा कि मैं श्री राम के रूप में धरती पर पहले ही मौजूद हूँ। इस समस्या के निवारण के लिए आप श्री राम के पास जाएं। इस पर सभी देवता धरती पर भगवान राम के समक्ष पहुंचे और इस संकट से उबारने की प्रार्थना की। इस पर राम जी ने देवताओं को कहा कि इस संकट से सिर्फ हनुमान जी ही उबार सकते हैं। तब देवताओं की सहायता करने के लिए प्रभु श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी ने चैत्र पूर्णिमा के दिन 11 मुखी रूप ग्रहण किया, जो राक्षस कालकार मुख की जन्मतिथि थी। जब असुर कालकार सुर को इसका पता चला तो वह हनुमान जी का वध करने के लिए सेना के साथ निकल पड़ा। कालकार मुख की इस हरकत को देखकर हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने क्षण भर में ही उसकी सेना को नष्ट कर दिया। फिर हनुमान जी ने कालकार मुख की गर्दन पकड़ी और उसे तेजी से आकाश में ले गए और वहां उसका वध कर दिया। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।